हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एसजीसी फॉर कॉमर्स में स्वागत है। आज हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 4 को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाकी के पार्ट जो हैं वो करेंगे। अब हमारे पास जो हमने पार्ट करना है वो है आपके पास थर्ड पार्ट के आपके पास tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड थीटा कोसीकेंड थीटा। इसको हमने, ये आपके पास LHS है और इसको आपने RHS में इक्वल करना है। तो LHS को RHS में करने के लिए अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आपके पास tan थीटा दिया हुआ है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे sin थीटा ओवर cos थीटा में। ठीक है जी। फिर डिनोमिनेटर में जो आपके पास दिया हुआ है cot थीटा, उसको आप कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। ठीक है जी। प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है जी। ये कन्वर्जन्स याद रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कन्वर्जन्स नहीं याद हैं तो इससे पहले जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है उसमें जाकर आप पहले कन्वर्जन्स को समझ सकते हैं, फिर आप इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। तो अब आप ये करने के बाद हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के केस में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो न्यूमरेटर आपका एज इट इज़ रहेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और जब हमने डिनोमिनेटर लेना है तो डिनोमिनेटर आपके पास आएगा साइन थीटा, और ऊपर जब आप इसको डिनोमिनेटर एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दूसरा जो आपके पास, इसमें आप जो आपने कॉट थीटा की वैल्यू लिखी थी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, डिनोमिनेटर में आप फिर से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेकर आपके पास आएगा कॉस थीटा, और जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस स्टेप को आप याद रखिएगा। जब डिनोमिनेटर के जब ऊपर भी आपके पास फ्रैक्शन होता है और डिनोमिनेटर के नीचे भी फ्रैक्शन होता है, तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। जब हम इसका नीचे वाला फ्रैक्शन लिखेंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो आपका डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे चला जाएगा। तो आपके पास ये टर्म बनेगी। ठीक है जी। इस केस में भी हम यही करेंगे, जो न्यूमरेटर है आपका उसका फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप कई बच्चों को समझ नहीं आता है तो इसको ध्यान से कीजिएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनके बीच में भी मल्टीप्लाई है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा, पहले आएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी। प्लस सेकेंड वाली पार्ट में आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा, अब डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिएगा। सारा डिनोमिनेटर कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है। देखो जी, इस ब्रैकेट में आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को हमने क्या करना है, सेम करना है। तो इनके जो माइनस साइन को हम कॉमन लेकर इनको हम इक्वल प्रूव कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब आप यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी, तो जो साइन थीटा है वो आगे आ जाएगा और कॉस थीटा आपका पीछे चला जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, इधर आ जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये वाली टर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में आपके पास आएगा कॉस थीटा साइन थीटा और ये वाली टर्म। तो इसमें लिखेंगे हम कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा भी है, ये वाली टर्म भी है, सिर्फ क्या आ रही नहीं है साइन थीटा को जब साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी तरीके से जब पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास बचेगा कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो एक न्यू आइडेंटिटी लगेगी और उस न्यू आइडेंटिटी आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे हम पुट करेंगे ए माइनस बी, ठीक है जी, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है जी। ये आइडेंटिटी जो है यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस आएगा। इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आइए आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी लगाने के बाद आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपकी आ गई एक ब्रैकेट, ठीक है जी। फिर आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। ये आइडेंटिटी बन गई आपके पास। डिनोमिनेटर में आपका वही, डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज टर्म आएगी कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो इसको आप कट कर देंगे। कट करने के बाद जो आपके पास बचेगा उसको हम लिखेंगे। आपके पास जो टर्म बच रही है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है जी। कॉस थीटा और साइन थीटा आपके पास बच रहा है। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के आपको आइडेंटिटी पता है कि इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में आपके पास जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है जी। अब ये सेम टर्म्स हैं बट ये कट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर प्लस है। जब भी सेम टर्म हो और बीच में प्लस हो तो कभी भी कटिंग नहीं होती, मल्टीप्लाई में कटिंग होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको स्प्लिट करेंगे। पहले 1 के साथ इस डिनोमिनेटर को लेंगे हम, फिर इस टर्म के साथ डिनोमिनेटर को लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप लेंगे। ये स्टेप, एक स्टेप मैं इधर कर रही हूँ, एक स्टेप इधर करूँगी। देखिए ये जो 1 है, 1 के नीचे क्या लेंगे हम, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है जी। और जो ये वाली टर्म है, ठीक है जी, इस टर्म को हम अलग से स्प्लिट कर देंगे, ठीक है जी। इसको करेंगे हम साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा। इसको बोलते हैं कि एक टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना, ठीक है जी। जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कटेगी और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। अगर हम इस टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होएगा, जो 1 ओवर कॉस थीटा है, ठीक है जी, ये देखिए जो 1 ओवर कॉस थीटा होता है आपके पास, वो होता है आपके पास सीकेंड थीटा। तो 1 ओवर कॉस थीटा की जगह पर आप लिखेंगे सीकेंड थीटा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 1 ओवर जो साइन थीटा होता है उसकी जगह पे आप लिखेंगे कोसीकेंड थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोसीकेंड थीटा और +1 आपके पास है ये, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं प्लस में हैं। तो आपके पास कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन आपके पास आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस कोसीकेंड थीटा +1। ये देखिए ये टर्म कहाँ से आई है, सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा आपने इस टर्म से ली, ठीक है जी। और जब आपने साइन थीटा और कॉस थीटा को डिनोमिनेटर के साथ कट किया तो आपके पास आया 1। तो हम इन दोनों टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया है। तो यही आपका जो है LHS जो है वो प्रूव हो गया है RHS के इक्वल। अगर हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन में आपको इस पूरी टर्म को प्रूव करना था 1 प्लस सीकेंड थीटा और कोसीकेंड थीटा के इक्वल। और हमारे इतने सारे स्टेप्स के बाद हम इसको प्रूव कर पाए हैं, दैट इज सीकेंड थीटा प्लस कोसीकेंड थीटा +1 इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं।
आपका अगला पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट पे हम चलेंगे। जो आपका फोर्थ पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपके पास 1/sec ओवर सेकेंड ए, ठीक है जी। उसके बाद है इसको आपने प्रूव करना है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉज ए। इसमें क्या होगा, इसमें आप सिर्फ एक साइड को लेकर दूसरी साइड प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए आपको इंडिविजुअली दोनों साइड्स को क्या करना है, प्रूव करना है और सॉल्व करना है। जब दोनों साइड्स को LHS RHS दोनों साइड्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं LHS की, तो आप बीच में इसको डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। देखिए जी 1 प्लस सीकेंड थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सीकेंड जो है आपका 1/cos A होता है, ठीक है जी। और नीचे जो आपका सीकेंड ए है उसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos A, ठीक है जी। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास 1 प्लस 1/cos A है इसका आप एलसीएम लेंगे, आपके पास इसका एलसीएम आएगा cos A, ठीक है जी। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ही करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा cos A और ऊपर आपके पास आएगा cos A प्लस 1। एलसीएम लेने के बाद आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा 1/cos A, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास 1/cos A, इसका cos A और इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। जब आपके दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो कट हो जाते हैं। अब आपके पास सिर्फ क्या बच गया, cos A प्लस 1। अगर हम LHS की बात करें तो LHS आपका ये बच रहा है, ठीक है जी। अब हम इंडिविजुअली RHS को भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि RHS को हम LHS से नहीं निकाल सकते, तो अब LHS RHS को भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। देखो जी, अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है, इसको हमने आइडेंटिटी से निकाला है। तो अब हम साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए जो आपका डिनोमिनेटर है। अब ये यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है जी। मैं आपको एक एक आइडेंटिटीज साथ साथ लिख के बता रही हूँ कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे यूज़ हो रही है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए, ठीक है जी। ये लिखने के बाद नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और आपके पास RHS में क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका LHS भी क्या आ रहा था, 1/cos A, और आपका RHS भी क्या आ रहा है, 1/cos A। तो हम LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो लिख देंगे हम LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट। अगर आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस वीडियो को, उस क्वेश्चन को एक बारी 2 बारी देख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजी लगेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजी नहीं लग सकता, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट करेंगे। चलिए आइए करते हैं। 5th पार्ट है आपके पास cos A माइनस साइन A प्लस 1, ठीक है जी। cos A माइनस साइन A प्लस 1, और नेक्स्ट है आपके पास cos A प्लस साइन A माइनस 1, ठीक है जी। ये आपके पास LHS है और आपने इसको RHS के किसके इक्वल प्रूव करना है, कोसिकेंट A प्लस कॉट A। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका LHS है, LHS से हम स्टार्ट करेंगे। LHS को हम सॉल्व करना शुरू करें, इसमें सारा LHS ही आपका सॉल्व होगा और आपका RHS निकलेगा। तो LHS को हम सबसे पहले आपने एक स्टेप लिखना है, डिवाइड
हम क्या करेंगे, पूरी टर्म को, ईच टर्म को, हर एक टर्म को डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, हर एक टर्म को साइन ए से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब सबके डिनोमिनेटर में हमने साइन ए लिखना है। इधर लिखेंगे हम कॉज ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए, ठीक है जी, प्लस 1 ओवर साइन ए। ठीक है जी, हमने न्यूमरेटर की बात कर दी, अब हम बात करेंगे डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉज ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए, ठीक है जी, प्लस माइनस 1 ओवर साइन ए। ध्यान से देखिएगा स्टेप, या अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि यहाँ पर आपने साइन ए से डिवाइड करना है। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन खुद से उठ के नहीं आपको बताएगा कि आपने साइन ए से डिवाइड करना है, ये प्रैक्टिस ही आपको बताएगी कि इस क्वेश्चन में आपको इसमें साइन ए से डिवाइड करना है। तो साइन ए से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या निकल के आता है कंक्लूजन, यहाँ पर आपके पास निकलता है कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेकेंट ए। ठीक है जी, न्यूमरेटर में आपका ये कंक्लूजन निकला है। देखिए कैसे, यहाँ पर आपका कॉज ओवर साइन ए था, तो कॉज ओवर साइन आपका क्या बन गया, आपका कॉट ए बन गया। ठीक है जी, और साइन ए कट के क्या बन गया, आपका 1 बन गया, और 1 ओवर साइन ए आपका क्या बन गया, कोसेकेंट बन गया। ठीक है जी, तो ये कन्वर्जन में आपको कह रही हूँ कि हर क्वेश्चन में कन्वर्जन काम आएगा। जब तक आपको कन्वर्जन्स नहीं आएंगी आप कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे भी कॉज ए ओवर साइन ए आपके पास क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ये साइन ए कट के आपका 1 हो जाएगा, और ये 1 ओवर साइन ए आपका क्या बन जाएगा, कोसेकेंट ए बन जाएगा। ठीक है जी, तो अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कंप्लीट। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका बन गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेकेंट है। इसी तरीके से आपका डिनोमिनेटर बन गया कॉट ए प्लस 1 प्लस माइनस कोसेकेंट ए। यहाँ पर माइनस आपके पास कोसेकेंट ए है। ठीक है जी, यहाँ तक आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे 1 की जगह पर, -1 की जगह पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे। -1 की जगह पर एक आइडेंटिटी होती है आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को हम इस 1 की जगह पे यूज़ करेंगे। इन दो टर्म्स को हम आगे ले आएंगे, तो आपके पास आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस, ब्रैकेट शुरू करेंगे और इस 1 की जगह पे वो आइडेंटिटी लगा देंगे कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी लगा दी और नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा आपके पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। ठीक है जी, जितनी भी आइडेंटिटीज आएंगी एक एक करके आपको सारी बताई जाएंगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपका ये क्या बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, फिर से वो आइडेंटिटी आ रही है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसको आप खोल देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी करके, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए आपका एज इट इज़ रहेगा माइनस, इसकी जगह पे हम लिख देंगे कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, फिर दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर जो है आपका एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। ध्यान से दीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉट ए है, कोसेकेंट ए है, यहाँ भी कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए है। और जब आप इन दो टर्म्स को देखेंगे तो आपको इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकलता है, आपके पास जो ये वाली टर्म है कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, ये आपको दोनों जगह क्या दिख रही है, कॉमन दिख रही है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन लेंगे। तो जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है जी, इसको आपने क्या कर लिया है, आपने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस ब्रैकेट कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। ठीक है जी,
जब आपने कॉमन ले लिया है तो कॉमन लेने के बाद आपके पास ये टर्म बचेगी और नीचे आपके पास एलसीएम आपका सेम ही रहेगा, दैट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। ठीक है जी। अब आप देखिए कि जो ये वाली टर्म और इस टर्म को हम खोल देते हैं, इस वाली टर्म को जब हम खोल देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट, ये देखिए 1 माइनस, ये वाली टर्म आपकी माइनस में हो जाएगी कोसेकेंट ए, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा कॉट ए। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। अब आप देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, बिल्कुल सेम है, 1 प्लस में कोसेकेंट ए माइनस में और कॉट ए आपका प्लस में, तो ये मल्टीप्लाई में, इसलिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। आपके पास सिर्फ क्या कंक्लूजन रह गया, क्या रिजल्ट रह गया, दैट इज कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है जी। तो अगर हम अब क्वेश्चन की शुरुआत में जाते हैं तो आप देखिए हमें LHS को क्या प्रूव करना था, हमने कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए प्रूव करना था। तो सारे स्टेप्स को करते हुए हम क्या कर चुके हैं, इसको प्रूव कर चुके हैं कि ये जो आपका LHS है वो इसके इक्वल है। तो यहीं पर आपका जो LHS है वो RHS के इक्वल प्रूव हो गया, तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। ठीक है जी। अगर आपको और भी किसी चैप्टर की वीडियो चाहिए, आपको कोई चैप्टर समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।